नमस्ते। स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 9, कैसा शोर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अच्छे से इस चैप्टर को, इसके शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास के प्रश्नों को समझ लिया था और स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को भी अच्छे से समझा था और हमारी नोटबुक में लिखा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के स्वाध्याय के जो प्रश्न नंबर है 4, 5, 6, 7 और उसके जो भाषा सज्जता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 67 पर है स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 4। उसमें देखिए लिखा है, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, यहाँ पर हम मातृभाषा में नहीं लेकिन उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए पहला जो वाक्य है वो है, सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी है। तो इसका हम अंग्रेजी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और लिखेंगे, ऑल वेजिटेबल्स आर इनकम्प्लीट विदाउट मी। All vegetables are incomplete without me। फिर दूसरा हिंदी वाक्य है, गाजर से हलवा बनता है। गाजर से हलवा बनता है। इसके लिए इंग्लिश में वाक्य बनाएंगे और लिखेंगे, पुडिंग इज मेड फ्रॉम कैरोट्स। पुडिंग इज मेड फ्रॉम कैरोट्स। फिर तीसरा वाक्य है, हिंदी वाक्य है, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इसके लिए हम अंग्रेजी में वाक्य बनाकर लिखेंगे, स्पाइसेस ऐड फ्लेवर एंड अरोमा टू द किचन। स्पाइसेस ऐड फ्लेवर एंड अरोमा टू द किचन। उसके बाद हिंदी वाक्य है, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। तो इसके लिए हम अंग्रेजी वाक्य लिखेंगे, बिटर गोर्ड इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। बिटर गोर्ड इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। फिर उसके बाद है हिंदी वाक्य, बिरजू चाचा सो गए। बिरजू चाचा सो गए। तो इसके लिए हम अंग्रेजी सेंटेंस लिखेंगे, बिरजू अंकल फेल अस्लीप। बिरजू अंकल फेल अस्लीप। तो इस तरह हम हिंदी वाक्य है इसके अंग्रेजी सेंटेंस बनाएंगे और लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। तो इस प्रश्न नंबर 5 में हमें ये बताना है कि बेल पर, पौधे पर और जमीन के नीचे कौन कौन सी सब्जियां होती है। तो हम अलग अलग नाम अच्छे से लिखेंगे कि बेलों पर कौन सी सब्जियां होती है, पौधे पर कौन सी सब्जियां होती है और जमीन के नीचे कौन सी सब्जियां होती है। ठीक है, तो चलो पहले हम लिखेंगे बेलों पर लगने वाली सब्जियां। तो बेलों पर जो सब्जियां लगती हैं वो है ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी, सेम आदि। ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी, सेम आदि। फिर दूसरा है पौधे पर लगने वाली सब्जियां। तो हम लिखेंगे पौधे पर जो सब्जियां होती है उसके बारे में नाम लिखेंगे हम, धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन आदि। धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, पालक, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन आदि। ये जो सब्जियां हैं वो जमीन के ऊपर होती है। अब लिखेंगे हम जमीन के नीचे होने वाली सब्जियों के नाम। तो वो जो सब्जियां हैं वो है गाजर, प्याज, आलू, मूली, रतालू,
लहसुन, शकरकंद, जमीनकंद आदि। गाजर, प्याज, आलू, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद, जमीनकंद आदि। ये जो सभी सब्जियां हैं वो जमीन पर लगने वाली सब्जियां हैं, मतलब ये जमीन के अंदर होती है। ओके, अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 68 पर प्रश्न नंबर 6। तो छठा प्रश्न है, उसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। और यहाँ पर शब्द दिए गए हैं प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई, शांत। और उदाहरण है प्रशंसा, उसका विलोम शब्द यहाँ पर लिखा है निंदा, ये प्रशंसा का विलोम शब्द है। और उसको लेकर यहाँ पर दो वाक्य भी बनाए हुए हैं। पहला वाक्य है अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, और दूसरा है बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। तो इस तरह हमें ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उसके विलोम शब्द लिखने हैं, और बाद में हमें यहाँ पर उनके लिए वाक्य बनाकर लिखना है। ठीक है, तो देखिए प्रशंसा शब्द के वाक्य हो गए हैं उदाहरण में। अब दूसरा शब्द है अधूरा। तो अधूरा का विलोम शब्द होगा पूरा। अधूरा का विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द होगा पूरा। उसके लिए हम वाक्य बनाएंगे और लिखेंगे मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। दूसरा वाक्य बनाएंगे समझदार लोग काम पूरा करते हैं। समझदार लोग काम पूरा करते हैं। फिर दूसरा उसके बाद का जो शब्द है वो है पसंद। पसंद का विलोम शब्द होगा नापसंद। पसंद का विलोम शब्द होगा नापसंद। तो वाक्य हम बनाएंगे और लिखेंगे मुझे नियमित छात्र पसंद है। मुझे नियमित छात्र पसंद है। और नापसंद के लिए वाक्य लिखेंगे मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। फिर नेक्स्ट देखिए शब्द है वो है भलाई। भलाई का विलोम शब्द होगा बुराई। भलाई का विलोम शब्द होगा बुराई। वाक्य हम बनाकर लिखेंगे अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। और बुराई के लिए वाक्य लिखेंगे बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। फिर नेक्स्ट है शांत। तो शांत शब्द का जो विलोम होगा वो है अशांत। शांत का विलोम होगा अशांत। तो हम इसके लिए अब वाक्य बनाएंगे और लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फ़ायदा होता है। कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फ़ायदा होता है। अशांत के लिए वाक्य लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। शब्द है सुगंध, आरोग्य, मनभावन, सरताज, बहुत। उदाहरण है सुगंध, सुवास। यानी कि सुगंध शब्द का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है सुवास। तो हमें यहाँ पर शब्द के पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं और फिर वाक्य में प्रयोग कर कर लिखना है। तो सुगंध और सुवास के लिए यहाँ पर उदाहरण में वाक्य है फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। तो इस तरह हमें वाक्य बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो शब्द हैं उसके समानार्थी शब्द तो मैं आपको बता रही हूँ,
लेकिन वाक्य है वो आपको अपने आप बनाकर लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सुगंध का समानार्थी शब्द है सुवास। फिर आरोग्य का समानार्थी शब्द होगा स्वास्थ्य। आरोग्य का समानार्थी शब्द होगा स्वास्थ्य। फिर है मनभावन। मनभावन का समानार्थी शब्द होगा मनपसंद। मनभावन का समानार्थी शब्द होगा मनपसंद। नेक्स्ट है सरताज। सरताज का समानार्थी शब्द होगा सर्वश्रेष्ठ। सरताज का समानार्थी शब्द होगा सर्वश्रेष्ठ। और लास्ट में है बहुत। बहुत का समानार्थी शब्द होगा अधिक। बहुत का समानार्थी शब्द है अधिक। ठीक है, तो अब आपको इन सभी शब्दों के लिए एक एक वाक्य बनाकर लिखना है। अब देखिए भाषा सचिता। तो स्टूडेंट्स, आज हम भाषा सचिता में विशेषण और क्रियाओं के बारे में समझने वाले हैं। तो पहले समझेंगे विशेषण के बारे में। तो यहाँ पर क और ख में कुछ अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। तो पहले हम उसे देख लेते हैं। मनोज ने गाजर खाया। पहला क में पहला है मनोज ने गाजर खाया। ख में पहला है मनोज ने बड़ा गाजर खाया। फिर दूसरा है टोकरी में शकरकंद है। ख में दूसरा है टोकरी में मीठा शकरकंद है। क में तीसरा है घोड़ा दौड़ता है। ख में तीसरा है काला घोड़ा दौड़ता है। क में चौथा है गाय चरती है। ख में चौथा है सफ़ेद गाय चरती है। क में पांचवा है लड़के पढ़ते हैं। ख में पांचवा है 3 लड़के पढ़ते हैं। ख में छठा है गिलास में दूध है। और ख में छठा है गिलास में थोड़ा दूध है। अब हमें जिन जिन शब्दों के नीचे लाइन बनाई हुई है उसके बारे में समझना है। तो देखिए, क विभाग है उसके वाक्यों में निर्देशित शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध, ये संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाला शब्द है क्रमशः वो सामने जो ख वाले में दिया गया है वाक्यों में, वो है बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, 3 और थोड़ा। अतः ये विशेषण है। यानी कि जो संज्ञा शब्द होते हैं उन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 69 पर यहाँ पर दिया गया है क्रिया। अब हम क्रिया के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं उसके नीचे एक एक क्रिया भी दी गई है। तो उन चित्रों में भी एक एक क्रिया छुपी हुई है। तो पहला है मयूरी पढ़ती है। यानी कि मयूरी है वो पढ़ रही है, यानी कि जो क्रिया है वो है पढ़ना। फिर दूसरा है मीना दौड़ती है। तो यहाँ पर जो मीना नाम की लड़की है वो दौड़ रही है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो है दौड़ना। तीसरा है सोनल खाना खाती है। तो यहाँ पर जो सोनल नाम की लड़की है वो खाना खा रही है, यानी कि जो क्रिया है वो है खाना। फिर नेक्स्ट है सचिन खेलता है। तो यहाँ पर सचिन नाम का लड़का है वो खेल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो है खेलना। फिर नेक्स्ट है सलीम पानी पीता है। तो यहाँ पर सलीम नाम का लड़का पानी पी रहा है, यानी कि यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो है पीना। और नेक्स्ट है लास्ट में जोसेफ लिखता है। यानी कि जो ये लड़का है जोसेफ नाम का लड़का वो लिख रहा है, यानी कि क्रिया हो रही है लिखना। तो ये सब ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करते हैं। अतः ये सब क्रियापद है।
तो जो शब्द है वो क्रियाओं का निर्देश करते हैं उसको हम क्रियापद कहते हैं। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया यानी कि वर्ब कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है विशेषण और क्रिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आज हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है कैसा शोर वो पूरा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टाइम हम जो चैप्टर नंबर 10 है सीखो उसके बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू।